बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अगाथा क्रिस्टी की लिखी हुई एक नावल एंड देन दियर वर्नन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले हम अगाथा क्रिस्टी की जो बायोग्राफी है उसको डिस्कस करेंगे, फिर जो कैरेक्टर्स है इस नावल में उसको, फिर थीम्स और समरी को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन एंड तक देखें क्योंकि ये इंतहाई ज़्यादा अहम है और ये नावल भी बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है कि मैं आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, अब आते हैं पहले बायोग्राफी ऑफ अगाथा क्रिस्टी। ठीक है, तो ये जो अगाथा क्रिस्टी है ये 1890 में पैदा हुई थी और 1976 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ये कहाँ पर पैदा हुई थी? तो ये साउथ वेस्ट इंग्लैंड में पैदा हुई थी और इसकी जो मदर थी वो ब्रिटिश थी और फादर वेल्थी अमेरिकन था। ठीक है, हैप्पी अर्ली लाइफ, इसका मतलब ये कि इसकी जो ज़िंदगी थी, अर्ली लाइफ थी, वो इंतहाई ज़्यादा खुश गुजर गई थी, अच्छी गुजर गई थी। लेकिन ये जब ये 11 ईयर्स की हो गई थी तो इसकी फादर की डेथ हो गई। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई थी और ये कहती है कि जब मेरी फादर मर गए तो ये मेरी चाइल्डहुड की एंड थी। ठीक है, फिर 1912 में इसने एक शख्स के साथ जिसका नाम आर्ची था उसके साथ शादी की और फिर 1912 में उससे डाइवोर्स ले ली क्योंकि जो आर्ची था उसका रिलेशन चल रहा था किसी और लड़की के साथ। तो अगाथा क्रिस्टी ने उससे डाइवोर्स ले ली 1928 में। ठीक है, अब आते हैं इसके वर्क की तरफ। तो जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है उसमें ये एज अ वॉलंटियर काम कर रही थी और जो वाउंडेड सोल्जर्स थी उसकी हेल्प कर रही थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वर्ल्ड वार सेकंड, ये वर्ल्ड वार सेकंड में एक हॉस्पिटल में एज अ फार्मासिस्ट काम कर रही थी और लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसिन प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, देखिए आप ये आपने शायद देखा होगा यहाँ पर, ये 1890 टू 1976 में पैदा हुई थी। तो इसका मतलब ये कि जो वर्ल्ड वार फर्स्ट है और वर्ल्ड वार सेकंड है ये इसके नज़रों से गुजर गई होगी। तो इसलिए कहते हैं कि शी ग्रीव अप इन अ टमल्टस पीरियड। ठीक है, इन अ वायलेटेड, इन अ मतलब ये कि ये जिस पीरियड में गुजर गई जिस पीरियड में ये इसकी लाइफ गुजरी थी वो इंतहाई वायलेंट पीरियड था। ठीक है, वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड जिससे दुनिया तकरीबन ख़त्म हो गई थी। ठीक है, तो ये इस पीरियड में पली बड़ी थी। अब देखो इसकी जो राइटिंग है वो क्राइम और मर्डर से रिलेटेड है। ये क्यों? क्योंकि इसकी जो पीरियड थी, ये जिस दौर में पैदा हुई थी और जिस दौर में ये इसकी लाइफ गुजरी थी तो वो दौर इंतहाई टमल्टस और वायलेंट पीरियड था। वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार सेकंड इसमें हुए थे। ठीक है, तो क्राइम्स और मर्डर इसकी नावल में पाई जाती है और हमारा जो ये नावल है एंड देन देयर वर नन, ये भी क्राइम और मर्डर बेस्ड नावल है। ठीक है, इसकी फर्स्ट नावल 1920 में पब्लिश की गई थी और इसने बहुत ज़्यादा नावल लिखे, 66 नावल एंड 153 शॉर्ट स्टोरी। ये इंतहाई मुश्किल काम है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने लिखी है। ठीक है, और ये एक बेस्ट सेलिंग ऑथर कंसिडर किया जाता है शेक्सपियर के बाद। तो ये एक शॉर्ट बायोग्राफी थी हमारे साथ अगाथा क्रिस्टी की। ठीक है, अब आते हैं कैरेक्टर्स की तरफ, इस नावल की जो कैरेक्टर्स है उसकी तरफ। ठीक है, तो ये हमारे साथ कैरेक्टर है इस नावल के 10 कैरेक्टर है, मेजर कैरेक्टर: एंथनी आर्मस्ट्रांग, जस्टिस वारग्रेव, एमिली ब्रेंट, बेराक लेथान, फिलिप लैम्बर्ट, डॉक्टर एडवर्ड आर्मस्ट्रांग, विलियम हेनरी ब्लोर, जनरल जॉन मैकार्थर, थॉमस रॉगर और एडल रॉगर। अब हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं जिस चीज़ को भी बताऊंगा आप जहन में रखिए। ठीक है,
तो फर्स्ट कैरेक्टर हमारे साथ वेरा क्लेतान है। वेरा क्लेतान एक नर्स होती है और ये इंतहाई ब्यूटीफुल और ख़ूबसूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ फिलिप लम्बार्ड है। ये एक सोल्जर होता है अफ्रीका में और ये भी इंतहाई हैंडसम और कॉन्फिडेंट होता है। देखो, ये मैं दो बातें हर कैरेक्टर के बारे में करूँगा, लेकिन ये आप याद रखिए क्योंकि बाद में आपको मुश्किल नहीं होगी समरी में, ठीक है। तो फिलिप लैम्बर्ट है, ये एक सोल्जर अफ्रीका में होता है और ये भी हैंडसम होता है। डिटेक्टिव ब्लोर, ये रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर होता है। और ये जो डॉक्टर आर्मस्ट्रांग है, ये भी एक डॉक्टर होता है, सर्जन, ठीक है। और एक एक्सटेंसिव ड्रिंकर भी होता है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर मिस्टर जस्टिस वारग्रेव है। ये एक रिटायर्ड जज है और इंतहाई जो है ना इंटेलिजेंट है। और इसके साथ साथ ये एक हैंगिंग जज भी कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि वेरी ऑब्सेस्ड विद डेथ, ठीक है। मतलब ये कि डेथ और मर्डर, किलिंग, ये उसे बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मिस एमिली ब्रेंट जो है ना, ये भी एक रिलीजियस वुमेन होती है और शी इज़ मोरली वेरी सुपीरियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, जनरल मैकार्थर है। ये भी एक जनरल होता है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम में होता है और अभी रिटायर हो गए हैं। एंथोनी मॉर्स्टन, ये एक वेल्थी यंग मैन है और हैंडसम भी है। नेक्स्ट थॉमस रॉगर, ये एक बटलर है, ठीक है। और ये जो है ना रॉगर, मिसिस रॉगर के साथ इसकी मैरिज हो गई है। ये है मिसिस इदल रॉगर, ठीक है। ये दोनों ये दोनों सर्वेंट होते हैं, ज़्यादातर सर्वेंट के काम करते हैं दूसरों के लिए। तो ये हमारे साथ कैरेक्टर हो गए। अब आते हैं समरी की तरफ, ठीक है। तो देखो, एंड देन देयर वर नन, ये 1939 में पब्लिश की गई थी। और जब ये पहली पब्लिश हुई तो उसका जो टाइटल था वो था 10 लिटिल नेगर, लेकिन बाद में बहुत से रीज़न की बिना पर इस टाइटल को चेंज करके एंड देन देयर वर नन की गई। तो बात है समरी की तरफ। तो समरी की स्टार्ट, ये जो नावल है इसकी स्टार्ट इस तरह होती है कि जो ये 10 कैरेक्टर है ये एक आइलैंड पर जाते हैं, क्योंकि उनको मिस्टर एंड मिसेस ओवन की तरफ से, यूएन ओवन की तरफ से जो है ना एक इनविटेशन मिले होते हैं। देखो, ये जो ओवन है, ठीक है, ये यूएन का मतलब है अननोन, जो कि बाद में जस्टिस वारग्रेव कहते हैं कि यूएन का मतलब है अननोन ओवन, ठीक है। मतलब इसका ओवन कोई है ही नहीं। तो जब नावल ओपन होते हैं तो ये सब लोग आइलैंड पर जाते हैं, क्योंकि उसको मिस्टर एंड मिसेस ओवन की तरफ से एक इनविटेशन मिले होती है। अब देखते हैं कि ये इनविटेशन किस तरह होती है, क्या क्या इनविटेशन से मिली होती है, ठीक है। तो जो वीरा क्लेतान है उसको एक सिक्योरिटी जॉब के लिए वहाँ पर बुलाया गया होता है। जो फिलिप लैम्पार्ड है, ठीक है, उसको पेमेंट की गई होती है कि आप यहाँ पर आ जाए और आपके लिए यहाँ पर सर्विस है। और जो एमिली ब्रेंट है, ये इसका ख्याल होता है कि वहाँ पर उसकी एक फ्रेंड है जो कि उसने प्रीवियस पार्टी में देखी होती है और वो उसको वहाँ पर उसके साथ मिलने के लिए जा रही होती है। और जनरल मैकार्थर जो है ना, ये भी उसका ख्याल है कि ये एक अपनी फ्रेंड जो कि मिलिट्री में उसके साथ मिलने के लिए वहाँ पर जाते हैं। डॉक्टर आर्मस्ट्रांग भी उसका ख्याल होता है कि जो ओवन है उसने अपने केयर के लिए मुझे वहाँ पर आइलैंड पर बुलाया जाता है। मिस्टर ब्लोर जो है ना, विलियम ब्लोर, ये भी वहाँ पर इसके लिए एक सर्विस दी होती है मिस्टर ओवन ने। एंथनी मार्स्टन का ख्याल होता है कि वहाँ पर एक पार्टी है जिसमें रिच पीपल होंगे और इसीलिए वो आइलैंड पर जाते हैं। और इसको जो मिस्टर एंड मिसेस रॉगर है, ये इज़ अ सर्वेंट ऑफ द हाउस होल्ड, वहाँ पर बुलाया जाता है। तो ये क्या हो गया, ये इनविटेशन जो कि सब लोगों को मिली होती है। तो जब ये सब लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये इनविटेशन उनको पहले से मिली होती है, इसीलिए ये आइलैंड पर जाते हैं। तो जब ऑल ऑफ द कैरेक्टर रीच टू द आइलैंड, जब सब लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो जो मिस्टर एंड मिसेस रॉगर है ये वहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये उसको जो है ना
वो जो हाउस होता है वहाँ पर बुलाया जाता है, ठीक है। फिर इस सब लोगों को अपना रूम दिखाते हैं, सब लोग रूम में जाते हैं। देखो अब रूम में क्या होता है कि सब जो वेरक लेतान है ये एक फर्चा होती है जो दीवार पर लटकाई होती है उसको नोटिस करती है, और ये फर्चा एक नर्सरी राइम की होती है, ठीक है। और इसके अलावा जो 10 मॉर्निंग में जब आते हैं तो डाइनिंग टेबल पर 10 स्टेचूज होते हैं, ठीक है। 10 स्टेचूज ऑफ इंडियन ऑन डाइनिंग टेबल ये होते हैं। मैं आपको फर्चमेंट जो नर्सरी राइम है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, और 10 स्टेचूज ऑफ इंडियन ये भी दिखाता हूँ। ये हमारे साथ क्या हो गया, ये हो गया फर्चमेंट, ठीक है, नर्सरी राइम। इसमें ये लिखा है कि 10 लिटिल इंडियन बॉयज वेंट आउट टू डाइन, ठीक है। और फिर इन में लिखा गया है एंड देन देयर वर नन, ही वेंट एंड हैंग हिमसेल्फ एंड देन देयर वर नन। देखो इस पर्चा, ये जो पर्चा है इसका मतलब ये है कि 10 लोग जो है ना एक पार्टी पे जाते हैं और इस पार्टी में एक एक मर जाते हैं और फिर आखिर में कोई भी नहीं बचता, ठीक है। ये पर्चा है, आप पास करके इसको सारा रीड कर दे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और ये 10 स्टेचू है जो कि डाइनिंग टेबल पर होते हैं, ठीक है। 10 स्टेचूज ये दोनों आप याद रखें क्योंकि ये अहम है। देखो अब आपने जो नर्सरी राइम था उसको भी देखे, उस 10 स्टेचू के बारे में आप जान गए होंगे। अब देखो क्या होता है कि नेक्स्ट डे लंच के बाद एक साउंड रिकॉर्डर जो है ना प्ले हो जाता है डाइनिंग रूम में, ठीक है, और सब लोग उसको सुनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो क्राइम्स है जो कि इस 10 कैरेक्टर है उसने अपनी पास्ट में कोई इसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि आप लोगों को उसकी पनिशमेंट जो है ना दिया जाएगी। ये सब लोग हैरान हो जाते हैं और सब लोगों को अपनी जो क्राइम्स है पास्ट के वो याद आ जाते हैं। अब देखो मैं आपको क्राइम्स बताता हूँ कि कौन सी क्राइम्स उसने अपने पास्ट में की थी जिससे उसको इस सब लोगों को उनकी सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो जो एंथनी मार्स्टन है ये क्या करता है कि अपनी पास्ट में उसने 2 चाइल्ड को जो है ना मार दिया था, अपनी जो कार थी, ठीक है, उससे हेड की होती है और वो मर जाते हैं और फिर ये भाग जाता है। लेकिन एंथनी मार्स्टन को लग रहा है कि ये एक्सीडेंट था और उसको उसकी कोई भी पनिशमेंट नहीं मिल जाती। ये जो जस्टिस वारग्रेव है ये थोड़ा इसकी जो कैरेक्टर है ये सस्पिशियस होती है, आप बाद में इसको जानेंगे। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा था कि ये मर्डर के साथ इंतहाई ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती है, मर्डर से उसको जो है ना फ्लेयर मिलते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जस्टिस वारग्रेव अपनी चाइल्डहुड में एनिमल को मार दिया जाता है क्योंकि इससे उसको खुशी मिलती थी, ठीक है। इमिली ब्रेंट ये एक रिलीजियस वमेन होती है। देखो वमेन का जो स्पेलिंग है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, WOMAN है, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सिंगुलर है। तो रिलीजियस वमेन है एमिली ब्रेंट। और ये जो बेट्रिस है, ठीक है, सॉरी ये जो बेट्रिस है ये इसने सुसाइड की होती है और इसके लिए रिस्पांसिबल होती है। इसने क्यों सुसाइड की होती है, क्योंकि ये इमिली ब्रेंट के घर में सर्वेंट होती है और ये एक शख्स से रिलेशन रखती है, इमोरल रिलेशन, ठीक है, और इसी वजह से ये बेट्रिस जो है ना प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इमिली ब्रेंट उसको घर से निकाल ये इनको घर से निकालती है जलील करके, ठीक है, और ये बेट्रिस शेम की वजह से सुसाइड करती है, तो इसके लिए रिस्पांसिबल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है ना वेरा क्लेटन है। ये एक शख्स के साथ पास्ट में जिसका नाम हुगो है उसके साथ प्यार करती है और हुगो का एक सन होता है साइरल हैमिल्टन, ठीक है। तो जो हुगो है ये वेरा से कहती है कि मैं आपके साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी जो वेल्थ है वो साइरल हैमिल्टन ने इनहेरिट की हुई है, ठीक है, और मैं आपके साथ शादी नहीं करता। तो वेरा क्लेटन इंटेंशनली साइरल हैमिल्टन को एक ओशन की तरफ जाते और उसे कहती है कि आप वहाँ पर जो है ना जाए और जो है ना स्विमिंग करे। लेकिन जब साइरल
वहाँ पर जाते हैं ओशन, तो वो वहाँ पर ड्राउन होते हैं और मर जाता है। तो हुगो को पता लगता है कि वेरा क्लेटन ने इंटेंशनली किया और वो उसको छोड़ देता है। ठीक है, तो ये था उसका क्राइम। फिलिप लैम्बर्ट ये अब अफ्रीका में सोल्जर होता है और यहाँ पर ग्रुप ऑफ नेटिव्स छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है और वो लोग मर जाता है। ठीक है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, ये जो है ना, डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ना, ये क्या है कि ये एक डॉक्टर होता है और मैंने पहले कहा कि ये एक एक्सटेंसिव ड्रिंकर होता है। और एक दिन ये ऑपरेशन के दौरान शराब पी लेती है, जिसकी वजह से जो है ना वुमेन है उसके ऑपरेशन अनसक्सेसफुल हो जाते हैं और वो वुमेन मर जाता है। विलियम हेनरी ब्लोर, ये एक करप्ट ऑफिसर होता है और ये एक शख्स जिसका नाम लॉन्डर होता है उसको क्रिमिनल गैंग के पास भेज देते हैं और वो वहाँ पर मर जाता है। जनरल मैकार्थर जो है ना, ये एक लेफ्टिनेंट को मारता है क्योंकि वो उसकी रिलेशन होती है उसकी वाइफ के साथ, जिसकी वजह से जनरल मैकार्थर को गुस्सा आ जाता है और लेफ्टिनेंट को मारता है। थॉमस रॉगर, ये नेक्स्ट है और ये इसका क्राइम ये होता है कि ये एक ओल्ड वुमेन जिसका नाम जेनिफर है उसके पास ये सर्वेंट होता है और जब वो बीमार हो जाता है तो वो उसको मारता है ताकि उसका जो वेल्थ है उसको रिसीव करे, और ईदल रॉगर उसके साथ इसमें इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ईदल रॉगर जो है ना, ये थॉमस रॉगर की वाइफ होती है। अब आपने जो है ना क्राइम्स के बारे में पहचाना कि क्यों वहाँ पर जो साउंड रिकॉर्डर है उसको अक्यूज कर रहा था। ठीक है, तो ये जो क्राइम थी इसकी वजह से उन सब लोगों को उस साउंड रिकॉर्ड की वजह से अक्यूज किया जाता था। ठीक है, अब आते हैं डिस्कस करते हैं नेक्स्ट समरी को। आपने देख लिया कि वहाँ पर जो साउंड है उस एक दूसरे को अक्यूज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सब लोग सस्पेक्शन में और से अपनी जो पास्ट की क्राइम्स है वो याद आ जाती है। अब क्या होता है कि जो लोग होता है, सब लोग वो डाइनिंग रूम में होता है और एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते हैं साउंड रिकॉर्डर के बारे में कि ये क्या है और ये किस तरह हो गया। ठीक है, तो इस वक्त में ये जो एंथनी मॉर्स्टन है इसकी वो मर जाता है। इसकी जो ड्रिंक होते हैं इसमें किसी ने पॉइजन मिले होते हैं, वो मर जाता है डायरेक्ट। ठीक है, तो इससे लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, सरप्राइज हुई कि ये किस तरह मर गया। ठीक है, फिर जो है ना इदल रेगर नेक्स्ट मॉर्निंग ये भी जो है ना स्लीप में मरी पाई जाती है, मुर्दा पाई जाती है। ठीक है, मॉर्निंग के टाइम में लोग उसके पास जब पहुंच जाते तो ये मर गई होती है। देखो ये सब मर्डर, वो जो पोएम है मैंने आपको दिखाया, इसके अकॉर्डिंग सब लोग मर जाते हैं। ठीक है, ये वीरा जो है ना, वीरा ये नोटिस करता है कि सब लोग तो इस पोएम के अकॉर्डिंग मर जाते हैं, और ये भी नोटिस करता है कि जब दो लोग मर जाते हैं तो स्टेचूस, मतलब ये कि जो टू स्टेचूस है वो भी वहाँ से गायब हो जाते हैं, और मतलब सिर्फ 8 स्टेचूस बाकी रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो है ना जनरल मैकार्थर जो है ना, वो इंतहाई उसे पता लग जाता है कि हमने बहुत ज़्यादा क्राइम किए हैं और हम सब मरेंगे, तो इंतहाई मायूस हो जाते हैं और ओशन की तरह। फिर इसकी भी बॉडी जो है ना वो मुर्दा पाई जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना मिस्टर रॉगर जो है ना वो मर जाता है। वो मॉर्निंग में वुड चॉपिंग के लिए जाते हैं ताकि लंच तैयार करे, ब्रेकफास्ट तैयार करे। ठीक है, तो वो भी मर जाते हैं। अब 6 बाकी रह गए, 6 बाकी रह गए। ठीक है, तो ये सब लोग हैरान हो जाते हैं कि ये कौन ये किलिंग कौन करता है। ठीक है, तो एक दूसरे पर शक शुरू करता है। फिर जज वारग्रेव जो है ना ये सब लोगों को चेक करता है। ठीक है, जज वारग्रेव जो है ना ये ओके, तो ये जो जज वारग्रेव है ये जो है ना सब लोगों को चेक करके इसका जो सामान वामान है सबको चेक करते हैं कि
ये कौन है ये किलर, ठीक है, लेकिन उसे कोई पता नहीं चलता। फिर वेरा क्लितॉन कहती है कि ये जो नर्सरी राइम है इसके अकॉर्डिंग जो नेक्स्ट मर्डर है वो एक बीस की वजह से होगा, ठीक है। तो वो सब लोग बिहाइव को सर्च करते ताकि उसको हटाए, क्योंकि नेक्स्ट मर्डर बीस की वजह हो जाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद जो मिस्टर मिसेस ब्रेंट है, ठीक है, वो मुर्दा पाया जाती है और इसकी जो नेक है इसमें एक निशान होता है जो कि एक नीडल की तरह निशान होता है, जैसा कि कोई बीज ने उसे स्टिंग किया होता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने कि किसी ने उसे जो है ना नीडल से एक इंजेक्शन, एक पॉइजन इंजेक्शन दी है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। फिर लेटर जस्टिस वारग्रेव फाउंड डेड, ठीक है, इन अ गन शॉट इन हिज फोरहेड। देखो ये जो जस्टिस वारग्रेव है, यहाँ पर देखे जस्टिस वारग्रेव जो है ना ये असल में रियल में यहाँ पर नहीं मर जाता है। ये डॉक्टर आर्मस्ट्रांग के साथ मशवरा करते हैं कि यहाँ पर तो एक एक मर जाते हैं और किसी को पता नहीं चलता। अब हम एक प्लान बनाते हैं, मैं अपने आप को ठीक है रियल में नहीं, लेकिन मैं एक फेक प्लान बनाऊंगा और जिसमें मैं अपने आप को मारूंगा, ठीक है, और आप लोग उसे कहेंगे झूठ के ये मर गया है, ठीक है। तो ये ऐसा प्लान बना देते हैं। तो यहाँ पर जस्टिस वारग्रेव एक आरजी निशान अपने फोरहेड पे लगाते हैं और अपने आप को मारते हैं, ठीक है, फेक मर्डर अपने आप को दिखाता है, ठीक है। तो जब आर्मस्ट्रांग आते हैं तो वो भी लोग इसे कहते हैं, झूठ कहता है, ठीक है, कि ये मर गया है, असल में तो ये नहीं मर गया, लेकिन वो दोनों प्लान बनाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना क्या होता है कि जो विलियम ब्लोर है वो जाते हैं और एक एक कमरे को देखते हैं कि जो शख्स भी मिसिंग होगा वही जो है ना किलर होगा। तो ये जो वीरा है ये भी अपने कमरे में होता है और दूसरा जो लम्बार्ड है वो भी होता है, लेकिन आर्मस्ट्रांग मिस होता है। तो जो ब्लोर है और लॉम्बार्ड है ये दोनों जाते हैं बाहर ताकि आर्मस्ट्रांग को सर्च करें, लेकिन वो उसको नहीं पाएंगे। फिर हाउस पे आ जाते हैं और वीरा से कहते हैं कि आर्मस्ट्रांग मिसिंग है। फिर वीरा जब देखते हैं तो सिर्फ 3 स्टेचूज जो है ना वो डाइनिंग टेबल पर रहते, तो उसे पता लगता है कि आर्मस्ट्रांग भी मर गया। तो बाहर जाते हैं आर्मस्ट्रांग को सर्च करने के लिए, लेकिन वो नहीं पाया जाता। फिर जो विलियम ब्लोर है ये हाउस पे वापस आते हैं ताकि कुछ खाए। तो इसी दौरान इस पर जो सेकंड फ्लोर है उससे एक बिग स्टेचूज गिरते हैं और वो भी कोई इस पर एक बिग स्टेचू गिराते हैं और वो भी मर जाता है, ठीक है। फिर बाद में जो है ना आर्मस्ट्रांग की बॉडी भी बीच पर पाया जाता है। अब वीरा को ये यकीन हो गया कि जो किलर है रियल किलर वो कौन है, वो लॉम्बार्ड है। तो क्या करते हैं लॉम्बार्ड से उसका पिस्तौल स्टील कर लेते हैं एंड किल लैम्बार्ड और उसे मार दिया जाता है, ठीक है। अब वीरा खुश होती है क्योंकि उसे पता चलता है कि मैं जो है ना मैं हाँ इसका ये जो वीरा है उसे अभी पता चलता है कि ये खुश हो जाते हैं क्योंकि उसे पता चलता है कि अब मैं ही सिर्फ जो है ना बाकी रह गई हूँ और सब लोग मारे। लेकिन अब देखो क्या होता है कि ये भी अपने आप को जो है ना मरवा दिया जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है वो जब नर्सरी राइम की आखिरी लाइन देखता है अपने कमरे में, ठीक है, तो उसे पता चलता है कि इसके जो जहन में एक स्ट्रेंज कंपल्शन आती है और वो चाहती है कि मैं अपने आप को भी मर जाता कि ये जो लास्ट लाइन है ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो वो अपने आप को हैंग करती है। फिर इसी दौरान जो है ना वारग्रेव अफेयर हो जाता है। फिर वीरा हैरान हो जाती है, ठीक है, और फिर इसकी तो आखिरी वक्त होता है वीरा की, क्योंकि अपने आप को जो है ना हैंग की हुई है। तो वारग्रेव अफेयर होता है और वो उसे कहती है कि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा जो है ना क्राइम्स की थी और आपको उसकी पनिशमेंट नहीं मिली थी, और मैंने जो है ना आपको पनिश दिया आप सब लोगों को, और अभी मैं अपने आप को भी पनिशमेंट दूंगा। तो जब वीरा मरती है इसके बाद जो है ना वारग्रेव आते हैं और अपने आप को इसी तरह से मार दिया जाता है कि
किसी को भी पता नहीं चलता। ठीक है, तो क्या होता है कि kill himself in a way that no one will find truth and the police will find, ये सब जो है ना वीरा को कहती है कि मैं अपने आप को इसी तरह से मार लूँगा कि किसी को भी पता नहीं होगा। जब पुलिस आ जाएगी तो वो सिर्फ 10 बॉडीज़ को जो है ना यहाँ पर फाइंड करेगी। देखो, बाद में ये जो सब चीज़ है ये किस तरह पता चलती है कि जो वारग्रेव है ये इसने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी होती है और बोतल में उसको बंद की होती है, और वो जो है ना वो बोतल वो एक ऑफिसर जो है ना उसको फाइंड करती है और देखती है कि इसमें ये लिखी होती है कि इन सब लोगों ने क्राइम की थी और उसको उसकी पनिशमेंट नहीं, और उसको उसकी पनिशमेंट नहीं मिली थी, तो मैंने इसे पनिशमेंट दी अंडर लॉ। ठीक है, अब देखो उस जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ये भी उसने डिस्कवर लिखी हुई होती कि उसने किस तरह सब लोगों को मर्डर किया, उसने किस तरह प्लान बनाया। ठीक है, जैसे डॉक्टर आर्मस्ट्रांग को उसने किस तरह कन्विंस किया और उसके साथ प्लान बनाया, और सब लोगों के बारे में लिखी होती है कि किस तरह उसने एक एक को मारा और फिर आखिर में अपने आप को इसी तरह मारा कि किसी को भी पता नहीं चले कि ये वारग्रेव ने जस्टिस वारग्रेव ने ये सब कुछ किया है। तो ये थी नावल एंड देन देयर वर नन। ठीक है, आप ओके, तो समरी आपको अच्छी तरह शायद समझ आ गई होगी। अब आते हैं थीम्स की तरफ। ठीक है, तो जो फर्स्ट थीम है वो है जस्टिस। ठीक है, जस्टिस आप देख सकते हैं कि इस नावल में जस्टिस को किस तरह बयान किया गया है। ये जो 10 कैरेक्टर है उन सब ने क्राइम डिफरेंट क्राइम किए, लेकिन किसी को जो है ना उसकी सज़ा नहीं मिलती। मतलब ये कि जस्टिस जो है ना वहाँ पर नहीं थी, लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहे थे। गिल्ट भी जो है ना एक थीम है, जब ये सब कैरेक्टर अपने अपने क्राइम्स के बारे में जानते थ्रू अ वॉइस रिकॉर्डर, तो उसे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि हमने इस तरह क्राइम किए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना डेथ, डेथ भी एक थीम है, और इस नावल में तकरीबन 10 जो है ना वो डेथ हो जाते हैं, 10 मर्डर हो जाते हैं। क्लास भी एक थीम है, क्लास भी आप देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। जो एंथनी मास्टन है वो एक रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, बाज़ लोग इसमें सर्वेंट जो है ना बटलर होते हैं, और बाज़ लोग जो है ना जज होते हैं। मतलब डिफरेंट क्लास, सोशल क्लास यहाँ पर बयान किए गए हैं। तो ये थे थीम्स।